सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। आगे जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो क्या हमारा परिवार सुरक्षित है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग एकल परिवार में हैं। माँ, पिताजी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो 5-7 लोगों का ही एक परिवार होता है। अगर उस परिवार में किसी को, यानी कि घर के मुखिया को अगर कुछ हो जाता है तो क्या उस स्थिति में हमारी आमदनी बरकरार रहेगी? क्या हमारा जो जीविकोपार्जन है उसके साधन उपलब्ध रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इन प्रश्नों के दौर में आज सबसे बड़ी बात होती है महंगाई। आज महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रही है। आज हम इसको कुछ 20 साल के अंतराल में कुछ अंतर बताते हैं। जैसे कि 1950 ईस्वी सन में हमारे पास अगर 10 रुपए होते थे, हम अपने फैमिली को अच्छा भरण पोषण कर सकते थे। वही अगर 20 साल आगे हम लोग बढ़ गए 1970 में, तो वह अमाउंट 10 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गए, यानी कि 10 गुना वृद्धि हो गई। हमारा आमदनी 100 रुपये हो रहे हैं, तब हमारी परिवार की जरूरतें पूरी हो रही। अगर उसी को आगे 10-20 साल में ले जाते हैं, 1990 के दशक में हमारी इनकम जब 1000 होती थी महीने की, तब हमारा पोषण होता था, हमारी परिवार की जरूरतें पूरा होती थी। लेकिन 2010 में जब देखते हैं तो वह अमाउंट बढ़कर 10,000 हो गया। जिस घर में 10,000 रुपये का इनकम नहीं हो रहा है, वहां पर लोग मौलिक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। अगर उसी को हम 2030 में देखते हैं, आज अभी 2025 चल रहे हैं, जब हम 2030 में देखते हैं, जब हमारी आमदनी महीने का 1 लाख रुपये होगी, तभी हम अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सकेंगे। तो मीटिंग में जितने भी उपस्थित लोग हैं, मात्र 5 सालों का अंतर है। क्या आपको यह लगता है कि 5 सालों के दौरान हम 1 लाख रुपये महीने कमा सकते हैं? क्योंकि जिस घर में 1 लाख रुपये हर महीने नहीं आएंगे, हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को जब महंगाई के इस दौर में आगे हमारे कुछ सपने भी होते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। जैसे हेल्दी लाइफ जीना पसंद करेंगे। कोरोना काल के बाद तो यह कोरोना काल से पहले हर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ सीख गया। और कोरोना काल का ही ये प्रभाव है कि आज हर घर में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हमारे सपने में सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहेंगे। दूसरा है हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा खुद का रहे, हमारे पूरे परिवार का रहे। तो कहीं ना कहीं वहां पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का घर हो। और जब घर की बात करते हैं, पूरे भारत की जनसंख्या का 70% हिस्सा ऐसा है जिसका जन्म भाड़े के घर में हुआ है और मरण भी भाड़े के घर में हो गया। उस स्थिति में हमारे सपने तो सपने रह गए। हर कोई की चाहत तो होती है कि हमारा खुद का घर हो, लेकिन यह घर के सपने पूरे नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ हर कोई चाहता है हम अपने फैमिली के साथ 4 व्हीलर में घूमे, कहीं भी आना जाना हो, हमारे पास एक ऐसा गाड़ी हो जिसमें हम अपने परिवार के साथ घूमने जाए। तो क्या यह संभव हो रहा है? हमारी आमदनी उस अनुसार है कि हम इस सारे सपने को
पूरे कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हम देश विदेश घूमें, क्योंकि घूमने से ही हमारे अंदर बहुत नॉलेज आता है। वहाँ की सभ्यता संस्कृति का नॉलेज आता है, उसके टेक्निकल पार्ट्स का नॉलेज आता है, वहाँ के रहन सहन समझ में आते हैं। हर कोई चाहता है कि हम देश विदेश का भ्रमण करें, लेकिन हमारी जो आमदनी है क्या उस अनुसार है कि हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं? और तो बड़ी बात, हर कोई चाहता है कि हम अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति को कुछ दान पुण्य करें। जब हम खुद अपने आप को सबल नहीं बना पाएंगे तो दूसरे की भलाई के बारे में क्या सोचेंगे? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हमारे पास पर्याप्त धन होंगे तभी हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। अगर इस बात को समझ रहे हैं, यह भी एक सपना बनकर ही रह जाता है। हर कोई चाहता है हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनकी शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा प्रश्न है हमारी आमदनी का। आज जब हम स्कूलों की बात करते हैं, आज किसी भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कम से कम लाख रुपए महीने तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन 15-20 हजार रुपया तो हर महीने लगते हैं। अगर आपकी आमदनी कम है, आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, तो यह सपना भी सपना बनकर रह जाता है। हम नहीं चाहते हुए भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। आप जैसा कि आप जान रहे हैं, आज सरकारी स्कूलों का शिक्षा पद्धति कैसा हो गया, वहाँ पढ़ाई की स्तर निम्न हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा धन ही जरूरत है। आगे और जब बात करते हैं, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन ले तो इसके लिए भी पर्याप्त धन की जरूरत है। आगे जब इन सब सारे सपने को देखते हैं, हमारे पास एक सपना होता है कि हमारे पास पर्याप्त बैंक बैलेंस हो, ताकि समय असमय उसका हम उपयोग कर सके। अगर हमारी आमदनी उस अनुसार नहीं रहेगी, यह सपना भी सपना बनकर रहता है, क्योंकि आज हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई है, वहां पर आमदनी बहुत कम हो गया है। उस स्थिति में यह जो सारे सपने हैं वह धूमिल हो जाते हैं। इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा नवा अभियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपस्थित कर रहा है जिसमें हम लोगों की भलाई करते हुए खुद की भलाई सुनिश्चित करते हैं। एक कहावत भी है, कर भला तो हो भला। यह एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है नवा अभियान में, जिसके माध्यम से हम एक संगठन बनाकर, एक समूह बनाकर इन सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी हैं, जैसे समाज सेवा के साथ आमदनी और सकारात्मकता बदलाव लाते। कहने का मतलब हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उससे लोगों की समाज सेवा भी कर सके और हमारी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव बनकर रहे। इसका प्लेटफॉर्म है हमारा नवा अभियान। आगे जब बात करते हैं नए कौशल सीखने और अनुभव प्राप्त करने के अवसर, जैसा कि आप इस बात को जान रहे हैं, आज जो युग है वह औद्योगिक युग है, टेक्निकल युग है। हमें समय के साथ अपने आप को बदलते हुए चलना है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं लाया, जो सभ्यता से चली आ रही थी उसी को बना के रखा। आज आप लोग देखते होंगे वैसी कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे एचएमटी घड़ी को ले लीजिए, उन्होंने कुछ चेंजिंग नहीं किया, आज एचएमटी को कोई नहीं जानता। नोकिया मोबाइल ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने समय के साथ अपने में बदलाव नहीं लाए, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाए, औद्योगिक क्रांति के इस दौर में अपने आप को तब्दील नहीं किए, आज उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। इसलिए हमको नए कौशल सीखने और अनुभव प्राप्त करने का जो अवसर प्रदान है वो हमारा नवा अभियान। आगे जब बात करते हैं, आज कैरियर के बहुत सारे हैं साधन हैं। कैरियर के अवसर और समाज में पहचान,
हर कोई चाहता है हम अपने कैरियर को बेहतर बना कर रखें, हमारे समाज में एक पहचान बने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसके पास जितने धन है, जितने ज्यादा धन है, उस व्यक्ति को हम उतना ही सफल मानते हैं। तो इस कैरियर के बहुत सारे अवसर दे रहे हैं और हमारे समाज में पहचान बना रही है, इसलिए हम इसका चुनाव करेंगे। आगे जब देखते हैं ह्यूमन नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाना। आज जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग बिजनेस पुराना पद्धति से करते थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, एक सीमित मात्रा में हमारा व्यापार था। लेकिन आज का जो दौर है वह बहुत विस्तृत हो गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो बनी है हमारा संचार क्रांति का, हमारे मोबाइल का। मोबाइल एक ऐसा गिफ्ट हो गया है, इसके माध्यम से हम अपने व्यापार को अनलिमिटेड मात्रा में कर सकते हैं। एक जगह बैठकर हम पूरे विश्व में अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। अगर इस बात को हम समझ गए हैं तो हमारे लिए हमारा जो सपने हैं उसके लिए हमको हमारा जो संपर्क है लोगों से, उसी से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट है आत्मसंतोष और मानसिक शांति। आत्मसंतोष और मानसिक शांति हमें तभी मिलेगी जब हमारे पास पर्याप्त धन होंगे। और इसके लिए नवा बिहान हमारे लिए एक सफल माध्यम बनने जा रहा है। इस बात को समझ सकते हैं तो एक कदम आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे लिए नवा बिहान एक ऐसा माध्यम बन रहा है जो हमारे सारे सपने को पूरी कर सकता है। इस क्षेत्र में देखें तो नवा बिहान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नया सवेरा अर्थात प्रकाश का आगमन, अंधेरे से हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाने का सशक्त माध्यम है नवा बिहान। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। आज इस संस्था के आप देख रहे होंगे इतने साल हो गए, लेकिन आज 2025 में यानी 13 वर्षों के दौरान नवा बिहान ने अपने आप को इस तरह प्रतिस्थापित कर चुका है। आज यह लोगों को जोड़ने के माध्यम से एक टीम बनाकर, एक संगठन बनाकर, एक ग्रुप बनाकर इस कार्यों को अंजाम देने जा रही है। और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन शेयर में देख रहे हैं, हमारे रवि शेखर सर जो कि इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किए हैं, वो निफ्ट एल्यूमिनी के नेशनल प्रमोटर है और साथ ही नवा बिहार के प्रमोटर है। आगे जब हम बात करते हैं इसके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की, जैसे कि किसी भी संस्था को संगठित होने में यानी कि स्ट्रक्चर खड़ा करने में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आप यहाँ स्क्रीन शेयर में देख रहे होंगे, झारखंड सरकार के द्वारा इनको प्रमाण पत्र दिया गया है, नीति आयोग के द्वारा यह रजिस्टर्ड है, साथ ही संस्था के पैन कार्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आयकर विभाग के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी इसको है, यह आयकर विभाग ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ आगे जब देखे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में तो CSR का सर्टिफिकेट इसके पास है, साथ ही उद्योग का सर्टिफिकेट भी इसके पास है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो किसी भी संस्था में काम करने के लिए पर्याप्त। इस रूप में देखा जाए हमारा नवा बिहान है तो लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अपने काम को अंजाम दे रही है, अपने उद्देश्य और मिशन को बरकरार रख रही है। अगर हम इसके मिशन की बात करते हैं तो इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है वह हमारे युवा समाज, विशेषकर आजकल जो बेरोजगारी है युवा समाज के बीच में, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई न कोई किसी न किसी रूप में बेरोजगार जरूर है। आज हमारे युवा समाज को कुशलता पूर्वक वर्क करने के लिए यह संस्था संकल्पित है। आज जो हम बेरोजगारी का है वह पूर्ण रूप से समाप्त है। आज लोग पढ़ लिख कर सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रोजगार है सरकारी नौकरी जिसे बोलते हैं वह सीमित है। इसलिए सरकार भी यह बोलती है कि आप लोग स्वरोजगार की ओर अपने आप को उन्मुख करें। इस ओर यह संस्था
कर रही है। बहुत सारे ऐसे रोजगार के विकल्प हैं जो आपको हम आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस संस्था का जो विजन है, एक ऐसा समाज का निर्माण करना जो हमारे सारे सपनों को पूर्ण करने में हमारा सहभागी बने। एक सकारात्मक सोच के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर हम इसके टीम मेंबर की बात करते हैं, आर अजय जी इसके संस्थापक हैं, साथ में प्रेम कुमार जो मार्केटिंग देखते हैं, प्रियंका सरकार जो इसका डिजाइन बनाई है, ब्रिज मोहन झा जो काउंसलर है, नितिन नवीन जी मार्केटिंग काउंसलर है। ये सब सारे टीम के मेंबर हैं जिनके माध्यम से यह संस्था यानी नवा बिहार अपने उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आज यह कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ जो संस्था बनी है, के डोनेशन, जब हम लोगों की मदद करने के भावना से हमें जुड़ते हैं, हमारे सारे सपने, सारे खुशियां पूरी हो सकती है। जैसा कि यहाँ 1,000 रुपए का डोनेशन है, वह 1,000 का डोनेशन अब में अकाउंट और स्कैनर के माध्यम से आप फुल कर सकते हैं। आगे जब हमारा यह 1,000 का डोनेशन है, इस संस्था से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रही है, इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ 1,000 का जब डोनेशन देते हैं, यह संस्था हमको लाइफ टाइम का मेंबरशिप देती है, आजीवन सदस्यता प्रमाण देती है। साथ ही साथ इनके जो इनकमिंग प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव स्कूल, यानी कि हमको ऐसे स्कूल, ऐसे संगठन का स्थापना करना है, ऐसे सेंटर का स्थापना करना है, इसमें सभी चीजों का ट्रेनिंग दिया जाए। साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग के रूप में आप अपने योग्यता के अनुसार यहाँ वर्क का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह संस्था हमें हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपने आप को प्रतिस्थापित कर रही है। साथ ही स्किल के अनुसार हमको अच्छा रोजगार मिले। हेल्प फंड, हम लोगों की मदद करने की भावना से इस संस्था में जुड़े। अगर हमारे अंदर लोगों की मदद करने की भावना होगी तो हमारी भलाई खुद ब खुद हो जाएगी। साथ ही साथ एक ऐसे इनोवेशन क्लब की स्थापना करना है जो हमारे सारे सपने को पूरे करने वाले बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की, गरीब बच्चे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वह देश का भविष्य है, देश के भावी नागरिक है, तो सही रूप से पालन पोषण करना, शिक्षा दीक्षा देना इस संस्था का संकल्प है। आज जब देख रहे हैं डिजाइन रिसोर्स सेंटर इस संस्था के द्वारा आने वाले हैं। साथ ही साथ नवा बिहार के माध्यम से सरकारी योजनाएं, जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो संस्था है, जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सबको मालूम है, हर वित्तीय वर्ष में चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एनजीओ के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि आवंटित करती है। हमारी जो संस्था है वह आगे बढ़ चढ़कर उन कार्यों को लेती है। अगर आप उसमें सहभागी बनते हैं तो रोजगार के आपको अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। साथ ही साथ इस संस्था का जो मूल बिंदु है वो लोगों की मदद करना, और रक्तदान एक ऐसा महादान है जो सबसे बड़ा दान है। ये संस्था के माध्यम से रक्तदान शिविर जगह जगह लगाए जाते हैं, और ये जो हमारे समाज में कमी है रक्त की, उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कुपोषण से यह संस्था हमें आपको मुक्त करती है। साथ ही साथ ये कन्यादान योजना के माध्यम से हर घर में बच्चियां हैं, अगर वो शादी के लायक हो जाती है तो कहीं न कहीं माँ बाप के सपने होते हैं कि हम अपने बच्चियों की शादी धूमधाम से करें। इसके लिए रुपये की जरूरत पड़ती है। हमारी ये संस्था है 21,000 से लेकर 1 लाख तक उस कन्या को राशि देती है, इसे वापस करने नहीं होते हैं। साथ ही साथ हर महिला की सबसे बड़ा इच्छा होती है माँ बनना। तो माँ बनना कोई बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए संस्था उस मातृत्व के लिए भी, मातृत्व सेवा के लिए भी हर महीने 500 रुपये देने का संकल्प रखी हुई है। उस माताएं बहनों को मातृत्व सेवा के लिए भी पैसे दिए जाए। साथ ही साथ जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम है, धनोपार्जन करने की स्थिति में नहीं है, वैसे लोगों को भी यह संस्था मदद करती है। साथ ही साथ जैसा कि आप इस संस्था को अगर 1,000 रुपये देते हैं और इस संस्था के रिसिप्ट को हम अगर आयकर विभाग में
शो करते हैं तो हमारा जो रसीद है वो 50% टैक्स रिबेट के अंदर आता है। तो सोचिए, जिस संस्था की रसीद को हमारा आयकर विभाग एक्सेप्ट कर रहा है, वह संस्था कभी भी अनलीगल नहीं हो सकती। और साथ ही साथ यह जो संस्था है हमारी पहचान चाहे खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे डांस के माध्यम से हो, बहुत ऐसे कार्य क्षेत्र हैं इसमें वह हमको आगे बढ़ाती है, हमें नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनिंग देती है, हमें पहचान दिलाती है हमारी यह संस्था। सोचिए, यह जो संस्था है मात्र 1 रुपये के डोनेशन पर इतने सारे बेनिफिट दे रही है। अब हम अगर इस संस्था में जुड़ते हैं तो हमारे जो जिसे लोग इसका पार्टनर मान सकते हैं, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम बन सकते हैं। उस रूप में संस्था हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कि बहुत जरूरी है, ड्राइविंग स्कूल यानी कि हर व्यक्ति की चाहत होती है हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाएं, ड्राइविंग स्कूल के क्षेत्र में लीगल गवर्नमेंट, कोई किसी को सताए नहीं, कोई दबाए नहीं, सबों को समानता का समान अधिकार मिले, कोई किसी पर जुल्म ना करे, इसलिए संस्था में लीगल सलाहकार भी देती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक दवाइयां, संस्था के माध्यम से उन दवाओं का वितरण किया जाता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उद्योग के विभिन्न जितने भी क्षेत्र है, जैसे फैशन में डिजाइनिंग हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, फिशरीज हो गए, फॉरेस्ट्री हो गए, इस सब क्षेत्रों में जितने भी रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, यह संस्था हमको उसका ट्रेनिंग देती है। उस काम को करने के लिए हमें धन की मुहैया भी कराती है। ये जो सारे संस्था है हमारे लिए बेहतर बनती है। साथ ही साथ आज गवर्नमेंट टेक्सटाइल उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सारे उद्योगों में 30% जो इनकम है वह गवर्नमेंट टेक्सटाइल उद्योग से और क्राफ्ट इंडस्ट्री से होता है। यह संस्था उसके लिए भी हमको आगे बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ यह संस्था हमको मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बीमारी है वह टेंशन है। टेंशन से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसके लिए संस्था मेडिटेशन योगा का प्रोग्राम भी चलाती है, जिसके माध्यम से हम अपने माइंड को स्थिर करते हैं, टेंशन मुक्त करते हैं, हम बीमारी से दूर होते हैं। और जैसा कि संस्था में आप समझ रहे हैं, यह संस्था हमें इनकम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपस्थित करा रही है। अगर इनकम की बात करें, वॉलंटियर इंट्रोड्यूसर इनकम, जिसे हम लोग ग्रुप बनाने यानी कि संगठन में जोड़ने के रूप में मानते हैं, उससे भी हमको बहुत बड़ा इनकम मिलेगा। इसकी हम विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही साथ वॉलंटियर मैचिंग इनकम तो बनाने में हमारा पेयर मैचिंग बनता है, इसमें भी संस्था हमको लाखों करोड़ों रुपए का आमदनी का स्रोत बनाती है। साथ ही साथ इस संस्था में अगर हम जुड़ते हैं, अगर हम किसी को नहीं भी जोड़ पा रहे हैं तो संस्था हमको नॉन वर्किंग इनकम देती है, जिसे हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में मान सकते हैं। अगर हम इस संस्था में जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ अमाउंट हमारे आईडी पर जरूर आएंगे। यह इस बात का द्योतक है, अगर हम बिना काम किए भी संस्था से पैसे प्राप्त कर रहे हैं तो काम करेंगे हमको लाखों करोड़ रुपए मिलने का माध्यम बनेगा। यह उसकी एक छवि है। साथ ही साथ इसमें हमको वॉलंटियर लेवल इनकम भी प्राप्त होता है, जो कि 10वें जनरेशन तक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही साथ वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर इनकम, इस संस्था से सब जब आप जुड़ते हैं तो ज्वाइनिंग के साथ जैसे जैसे आप अपना ग्रोथ करते हैं, यह संस्था हमको पद भी देती है। उस पद में लाखों करोड़ रुपए इनकम का स्रोत बना हुआ रहता है। इसकी हम विशेष चर्चा हम आपके सामने करेंगे। संक्षेप में जान ले, यह संस्था हमें 5 तरह का इनकम दे रही है। आगे जब बात करते हैं इसके द्वारा हम क्या कैसे इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, हम जुड़े और अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ते, एक लेफ्ट एक राइट। तो संस्था हमको ज्वाइनिंग के पर मेंबर 100 रुपए दे दी, यानी कि हम 2 ज्वाइनिंग किए, हमारा 200 रुपए बन गया। आगे जब बात करते हैं, प्रत्येक आईडी 100 रुपए बन रहे हैं। आगे जब बात करते हैं, अगर हम इसमें एक लेफ्ट या राइट कहीं भी एक लोगों को और जोड़ते हैं तो यह संस्था हमको मैचिंग इनकम देती है।
मैचिंग इनकम, इसमें हमको 200 रुपए मिलते हैं। यानी कि इस पहले स्टेज में ही हम 200 रुपए ज्वाइनिंग के और 200 रुपए मैचिंग के प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा इनकम जो हो गया 400। अगर हम एक दिन में 10 लोगों को जोड़ते हैं तो हमारा इनकम हो गया 1000 इनकम प्रत्येक दिन का। 10 लोगों के पेयर मैचिंग कराते हैं तो 2000 हो गया। इस अनुसार हम संख्या बल जितना भी कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100 जितने लोगों को जोड़ेंगे हमारा पेयर मैचिंग भी मिलेगा, हमारा जॉइनिंग अमाउंट भी मिलेगा। इस रूप से हम 3000 से 5000 प्रत्येक दिन यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि यह जो सिस्टम है डेली ओपनिंग का है और डेली क्लोजिंग का है। हम दिन भर में जितने लोगों की आईडी लगाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जितने लोगों को पेयर मैचिंग करेंगे, शाम को रात 12 बजे हमारे ई वॉलेट में शो कर जाएगा। ये अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 5% टीडीएस कटने के साथ ही ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उस रूप में देखिए हम यहाँ इस संस्था के माध्यम से मात्र 2 दिन में ही 3000, 5000, 7000, 10000 प्रत्येक दिन का इनकम कर सकते हैं। तो आगे जब बात करें, जब हम इनकम के दौर में जब बढ़ते हैं, हमारा जो एक का शोध बना है नन वर्किंग, कुछ जुड़ते हैं, कुछ लोग की ये होती है कि सब लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, तब पर भी आपको यह संस्था आपके 1000 रुपये वापस कर दे रही है। आप इस संस्था के आजीवन भर के सदस्य भी बने रहेंगे, इसके फायदे भी लेते रहेंगे और आपका अमाउंट भी वापस मिल रहा है। उसका गणित यह है, यहाँ प्रत्येक दिन जितनी भी आईडी बनती है, प्रत्येक दिन आईडी से 50 रुपए निकाले जाते हैं और उस 50 रुपए को एक जगह संग्रहित कर उन सारी आईडियों में वितरित किए जाते हैं, जिसके नीचे कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुई तो बहुत बेहतर, 3000, 4000, 5000 डेली कमा सकते हैं। लेकिन अगर काम नहीं किए हैं, आप अभी सीखे नहीं है, तब पर भी ये संस्था आपको पैसे दे रही। लेकिन जब आप यहाँ सीख गए, लोगों को सिखाना शुरू कर दिए, तब देखिए हमारा जो इनकम बनता है वह लेवल इनकम के रूप में बहुत ही शानदार और जानदार लाखों रुपए के रूप में, लाखों करोड़ रुपए के रूप में। इससे हम लेवल बाय लेवल समझेंगे। फर्स्ट लेवल में अगर हम 10 लोगों को जोड़ते हैं, पर ज्वाइनिंग हमें 100 रुपए मिल रही है, तो हमारा इनकम हो गया 1000। अब देखिए यही सिस्टम जब हम 10 लोगों को सिखा दिए, पहले खुद सीखे ज्वाइनिंग कराना, अब हम लोगों को सिखा दिए कि आप लोग भी 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराओ, उस स्थिति में हमको उनसे भी पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम सेकेंड लेवल में जाते हैं तो हमारा बल हो गया 100, संख्या बल 10 गुना 10 100, तो हमारा इनकम भी बन गया यहाँ 5000, क्योंकि हमें सिखाने के संस्था 50 रुपए दे रही है अलग से। तो इस रूप में देखिए तो 100 में हमको 5000 इनकम हो गए। अब यह जो क्रम है अगर आगे बढ़ता जाए सीखने और सिखाने का, तो देखिए हमारा इनकम कितना बढ़ रहा है। 10वें जनरेशन तक जाते जाते 5000 से बन गए, देखिए गौर से देखिए 5000 से 30000, सोचिए तीसरे लेवल में, चौथे लेवल में 2 लाख, 5वें लेवल में देखिए 10 लाख। ऐसे करते करते जब हम यहाँ इस लेवल को पार कर लेते हैं 10वें लेवल तक 100 करोड़। सोचिए हम यहाँ अमाउंट लगाए मात्र जीवन में 1000। 1000 कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। हम रोड चलते हैं, हमारे पॉकेट से पैसे गिर जाते हैं, हम थोड़ा देर के लिए अफसोस करते हैं, थोड़ा देर के लिए हमको अफसोस लगता है कि हमारे पॉकेट से पैसे गिर गए 1000, 2000, 5000। लेकिन अगर उसी रूप में हम देखें, यहाँ लाख में सिर्फ हम 1000 लगाए, मात्र 1000 रुपये लगाकर उसे भूल जाए, यह सोच ले कि हमने 1000 रुपये भुला दिए, डुबा दिए, लेकिन वही हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने का एक माध्यम उपस्थित कर रहा है। और साथ ही साथ इस सिस्टम के तहत हमको एक पद भी मिल रहा है। पद के रूप में देखें,
जैसे भी हम फर्स्ट लेवल पार करते हैं, संस्था हमें ग्राम पंचायत हेड बनाती है। ग्राम पंचायत स्तर में उस क्षेत्र में जितने भी कार्य होंगे स्वरोजगार के रूप में, जैसे मोती मोल बनाना, खेती बाड़ी है, बहुत सारे है, बच्चों को पढ़ाने का है, बहुत सारे ऐसे उद्योग है, साबुन बनाने का, सरफ बनाने का, टोकरी बनाने का, ऐसे ऐसे रोजगार जो हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी माता बहने घर में कर सकती है। अचार बनाने का, भुजिया बनाने का, पापड़, मतलब बहुत ऐसे रोजगार हैं जो गृह माध्यम से किया जा सकता है। उसमें जो हमको इनकम प्राप्त होंगे उसका 10% यहाँ मिलेगा। तो सोचिए, ग्राम पंचायत हेड में, नगर पंचायत हेड में लेवल पार करते गए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में हमको मिल रहा है। आगे जब देखिए स्टेज में कौन कौन पोस्ट मिल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मिल रहा है, स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में मिल रहा है और नेशनल हेड के रूप में मिल रहा है। जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है, हमारा इनकम भी उतना ही बढ़ता जाता है। उस रूप में देखिए तो मात्र 1000 रुपये लगाकर हम यहाँ बहुत सारे इनकम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेवल के अनुसार अगर देखा जाए, बचत और अवसरों की दुनिया में पहुंचने के लिए हमारा नवा बिहान कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल जब हम करा रहा है, तो हमको किस किस लेवल में क्या क्या मिलने वाला है, इसकी भी संक्षिप्त जानकारी हम आपको देते हैं। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट लेवल पार करके सेकेंड लेवल में आ गए, तो सेकेंड लेवल में आने के बाद हमको नवा बिहान शिशु योजना छात्र एवं छात्राओं के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए बता रहे हैं। अगर आपके बच्चे 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो 300 से लेके 3000 ये संस्था हमको हर महीने दे रही। हम मिनिमम 300 को ही मान ले, 300 रुपया संस्था हमको हर महीने दे रही है सेकेंड लेवल पर। आगे उसमें 8 क्लास में है 500 रुपये पर महीने, 10 क्लास में है 700 रुपये पर महीने, 700 से लेकर 7000, 500 से लेकर 5000। जैसे जैसे लोगों की टीम बढ़ रही है, हमारा इनकम के अनुसार, हमारे फंड के अनुसार ये संस्था उन बच्चों को पढ़ा रही है, निःशुल्क पढ़ा भी रही है और पढ़ने के लिए रुपये भी दे रही है। आगे जब बात करते हैं लेवल 4 में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले कन्यादान के रूप में हमारी जो बहनें हैं वह 2 लाख रुपए तक इनकम तो प्राप्त कर ही लेती है और प्लस कन्यादान के रूप में 21,000 से लेकर 1 लाख का अनुदान भी पाती है। यह अनुदान की राशि कभी वापस नहीं करने। तो सोचिए इस रूप में हमारी संस्था उन बच्चियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारी बच्चियां हैं जब अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, मातृत्व का लाभ लेना चाहती है, तो संस्था उसे भी गर्भधारण से लेकर के 9 महीने तक प्रत्येक महीने 500 रुपया देने के लिए संकल्पित है। साथ ही साथ जब हम लेवल 5 में पहुंचते हैं, सीनियर सिटीजन, ऐसे बुजुर्ग वर्ग जो अर्थोपार्जन की स्थिति में नहीं, उस स्थिति में भी यह संस्था उनको 500 रुपये हर महीने देने को संकल्पित है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे विकलांग लोग जो कि पैसे कमाने में अक्षम है, उसके लिए भी संस्था उन्हें फिजिकल चैलेंज व्यक्ति को 500 रुपये हर महीने देने के लिए संकल्पित है 1 साल तक। साथ ही साथ लेवल 6 में पहुंचते हैं तो मुफ्त शिक्षा बच्चों के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं, उनको भी पर बच्चे तकरीबन प्रत्येक महीने का 3000 से 5000 रुपया देने के लिए संकल्पित है। को पढ़ाएं 3000 से 5000 रुपया, घंटे 2 घंटे भी पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चे के लिए पैसा मिल रहा है। साथ ही साथ उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है 1 साल के लिए। साथ ही साथ अगर आप 7वें लेवल में पार करते हैं तो जैसा कि लोगों का सपना होता है देश विदेश घूमने का, यह संस्था हमको देश विदेश घूमने का मौका भी देती है, विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान कराती है, हमें ट्रेनिंग देती है। लेवल 7 में जब हम 8वें लेवल को पार करते हैं तो संस्था हमें फॉरेन ट्रिप,
हर लोगों का सपना होता है कि हम विदेश घूमे। अभी जो जीवनचर्या चल रही है हमारे लिए यह सपने सपने ही बनकर रह गए, लेकिन यह संस्था हमें विदेश घूमने का भी मौका दे रही है। हमारे पीछे लाखों रुपए खर्च करके हमको विदेश भ्रमण भी करा रही है, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दे रही है, वहाँ के सभ्यता संस्कृति से हमारी पहचान करा रही है। आगे जब देखे लेवल 9 तो संस्था हमको एक चमचमाती हुई लग्जरी कार उपहार के रूप में देती। हर लोगों का सपना होता है हम अपने फैमिली के साथ खुद के कार में, लग्जरी कार में घूमने के लिए निकले। यह संस्था हमने अपने को भी पूरा करने का माध्यम बन रही है। और सबसे बड़ा उपहार, हर लोगों का सपना मैंने बताया, भारत की जनसंख्या का 70% हिस्सा भाड़े के मकान में रह रही है और वो जन्म हुआ वहीं पर मरण हुआ, लेकिन हमारे सपने पूरे नहीं हुए। उस स्थिति में यह संस्था हमको अपना घर भी देने के लिए संकल्पित है। सिर्फ सिस्टम से यहाँ ये सब जो साथ दिख रहे हैं उस मीडिया प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं, ये जो संस्था है इतने सारे उद्देश्यों को लेकर 2012 से रन कर रही है। अभी तक यह संस्था किसी से कोई अनुदान नहीं ली है, लेकिन आज 2025 में नए ट्रेडिशनल के अनुसार, नए MLM पद्धति के अनुसार यह संस्था अपने आप को पुनः स्थापित कर रही है लोगों की भलाई के लिए। आज यह संस्था 2012 से तकरीबन 13 सालों के दौरान किसी कोई अनुदान नहीं ली है, सिर्फ संस्था के मेंबर ही अपने आप को यहाँ समर्पित है। लेकिन अब यह जो संस्था है 2025 में इस सारे सपने को पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, वर्ल्ड की बात तो नहीं करेंगे, पूरे भारत में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती है, सबको लाभान्वित करना चाहती है। इसके कुछ मीडिया कवरेज जो आपको हम स्क्रीन शेयर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप इसके कार्य प्रणाली को भली भांति समझ सकते हैं। यह संस्था किन किन उद्देश्यों को पूर्ण कर चुकी है, क्या क्या इस संस्था के उद्देश्य बने हैं, क्या क्या यह काम कर चुकी है, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो साल 2 साल में रहे और अपने आप को बिता लिए, लेकिन हमारी जो संस्था है 2012 से इस क्षेत्र में वर्क कर रही है। अपने सारे अनुभवों के साथ 2015 में, 2025 में यह सबों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से नए आयाम के साथ वर्क करने के लिए संकल्पित है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो हमारे अजय जी हैं, भारतीय ग्राहक जागरूकता अभियान के दौरान बदलते दौर की कहानी के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम मीटिंग को विराम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 314B 3rd फ्लोर, हरिओम टावर, लालपुर, रांची, झारखंड। संस्था के खुद के वेबसाइट भी है www.bihan.org। ये बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। आपका स्वागत है सर। जो मीटिंग सुने हैं 2 शब्द जरूर बोले, कैसे हमारी मीटिंग लगी।